इतनी देर तक आप साबित कदम रहती हो, क्योंकि आप लोगों को बहुत से लोग होंगे जो डीमोटिवेट करेंगे कि यार ये तूने कौन सी फील्ड ले ली है। कई लोग जिनको खुद कुछ नहीं आता होगा वो भी आपको यही कह रहे होंगे कि यार ये क्या है, ये तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। भाईजान, आप सबको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपने जो फील्ड सेलेक्ट कर ली है ना, इस फील्ड में जीपीए मैटर नहीं करता। आप लोगों को मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आप लोगों ने फील्ड सेलेक्ट कर ली है इसमें जीपीए मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर एक बच्चा बीएस बॉटनी करता है, जोलॉजी करता है, मैथ इंग्लिश किसी में भी करता है, ठीक है, उसके बाद उसके पास आगे फील्ड्स कौन सी होती हैं? कि वो टीचिंग कर लेगा, किसी इंस्टीट्यूट में टीचर लग जाएगा, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाएगा। उसके बाद और मुझे तो नहीं लगता कि उनके पास इतनी ज़्यादा फील्ड्स होती हैं जितनी कि एक कंप्यूटर वाले बंदे के पास होती है। ठीक है, आज से तकरीबन 3 साल या 3.5 साल 4 साल पहले, 3 साल आई थिंक, हमारे एक प्रोफेसर हैं सैफुल्ला खालिद साहब, उनकी बात मैं आप सबके साथ शेयर करता चलूँ। उन्होंने हमें बताया कि जी सुंदर पिचाई जो है गूगल का सीईओ है, वो छोटे से एक कमरे में बंद था, उधर उसने मेहनत की, उधर उसने स्ट्रगल की, और आज उसका बहुत एक मुकाम है, आज लोग उसको जानते हैं, उसने बहुत पैसा कमाया है, बहुत इज्जत कमाई, बहुत नाम कमाया है। ठीक है, यानी कि उस बात से हमें ये समझ आ रहा है कि हमारी फील्ड इतनी वसी है कि अगर हम एक बंद कमरे में भी बैठे हैं तो वहां पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, आवाज का इशू आ रहा है। चले 1 मिनट मुझे दे, मैं जरा चेक करता हूँ। हेलो जी, अब आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो ये जो हम मेरी बातें आपको मे बी के बोर भी करें थोड़ी सी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये कभी बोर नहीं होता बंदा, अगर वो मोटिवेट होना चाहे तो। ठीक है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर ले। अच्छा जी, ठीक है, तो बात मैं ये कर रहा था कि जी अब्दुल राफे, अपना माइक अनम्यूट करो और क्वेश्चन करो भाई। जी अभी एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें कोडिंग से करवाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा ट्रैक बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। मैं चाह रहा हूँ कि अभी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उससे पहले 10 मिनट की ये ऐसी गपशप हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएं। ये जो आप लोगों का नहीं। कोर्स है, ये आप लोगों की फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि किसी भी एक वेबसाइट का जो हाँ। फ्रंट एंड होता है ना, जो यूजर को हम डिस्प्ले करवाते हैं, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। ठीक है, और जो बेसिक लैंग्वेज है ना, बेसिक लैंग्वेज HTML CSS, मैं वो आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक मैंने क्यों कहा, आप लोग अगर वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सी फील्ड है, बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं, आप किसी भी एक फील्ड में जा सकते हो। आप लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी हमें जॉब नहीं मिल रही, ये सबसे पहली बात तो ये मैं कहता हूँ, कंप्यूटर वाले फील्ड का बंदा कभी भी ये बात नहीं करेगा कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आप लोगों के पास अगर स्किल है तो आप लोग घर में बैठे ही इतने पैसे अर्न कर लेते हो कि आपका सेटअप चल जाता है। ठीक है, जॉब की बात, जॉब उन लोगों को चाहिए होती है जिनके पास स्किल, ठीक है, जिनके पास
क्या क्या ये कुछ बच्चों के माइक फोन ऑन है, काइंडली वो अपने माइक फोन ऑफ कर लें। माइकल हैंड्स कहाँ है? जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि आप लोगों को पहली बात तो ये है कि जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते। आप लोगों को आप मार्केट में जाकर मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ते कि भाईजान हमें जॉब दो, हमें जॉब पे रख लो। क्योंकि आप लोगों की फील्ड ऐसी है कि आप लोगों के पास एक हुनर आ जाता है, ठीक है। आपके पास जब एक स्किल आ जाती है तो आप उस स्किल को सेल करते हो, आप उस स्किल को बेच सकते हो, ठीक है। बहुत सी मार्केट प्लेसेस हैं। अगर आप लोगों को मतलब कि जॉब नहीं मिल रही, इन केस डिग्री कर ली आपने, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या करो, आप लोगों के पास अगर स्किल है ना, तो आप सिंपल उसको फाइवर पे सेल कर सकते हो, अपवर्क पे सेल कर सकते हो, गुरु पे सेल कर सकते हो, फ्रीलांसर पे सेल कर सकते हो। बेबहा ऐसी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर अपनी आप स्किल्स को सेल कर सकते हो। सेकंड बात, अगर आप लोगों को उनका भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा इसी कोर्स के दौरान। फ्रीलांसिंग भी आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी थोड़ी कि आप लोग कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि ये सेशन जो है ये ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर अंदर हम इसको क्लियर कर लें, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम जो बेसिक लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपने उसको और अच्छा डिस्प्ले दिखाना है और अट्रैक्टिव बनाना है तो फिर आप बूटस्ट्रैप साथ कर लेते हो, आप jQuery साथ कर लेते हो, ठीक है। उससे भी मॉडर्न करना है तो मॉडर्न मतलब कि बहुत ज्यादा जो अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आप फिर रिएक्ट पे मूव कर जाते हो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ यहीं पे कोड किया करेंगे हम। मैं आप लोगों के सामने कोड लिखूंगा, आप लोगों ने उसको नोट कर लेना है और बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के उतने ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों का उतना ज्यादा हाथ साफ होगा फ्रंट एंड में, ठीक है। जब आप लोग फ्रंट एंड कर लोगे ना, उसके बाद आप लोगों को किसी कोच की भी जरूरत नहीं होगी। आपके पास इतना आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आप लोग खुद खुद ब खुद वेबसाइट से और ट्यूटोरियल से आप बैकएंड सीख लोगे, ठीक है। यहाँ तक अब अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी मेरा क्वेश्चन है यार एक। जी क्वेश्चन नहीं, मैंने यही बताना था कि टाइम वगैरह तो बता दिया, अगर आपने टाइम नहीं लिखा था ग्रुप में कोई। किस चीज का? मीटिंग का। अच्छा, ये आज आज की सिर्फ मीटिंग जो है ना वो इसी वजह मैंने आई थिंक मैसेज किया था ग्रुप में भी कि क्लास 7 बजे होगी। आप लोग जरा किया हुआ था 6 से मतलब 7 से 8 का आपने मीटिंग का किया हुआ था कि जूम पे मीटिंग होगी। आपने पूरा मैसेज किया हुआ था, लेक्चर विल बी ऑन जूम, पूरा मैसेज किया था आपने, ठीक है। जी अहमद। हाँ जी किया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ हम 30 दिन के अंदर अंदर क्लियर करेंगे वो चीज़ क्या होगी? बुनियादी मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? वो किस चीज़ पे आप सिखाएंगे हमें? ठीक है अहमद, इसमें ये चीज है कि हम लोग फ्रंट एंड जो होता है ना उसमें सबसे पहली जो चीज है ना, किसी भी एक वेबसाइट का फ्रंट एंड की जो बैकबोन है वो HTML है, ठीक है। हम सबसे पहले HTML करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको 2 वीक के अंदर अंदर HTML क्लियर करवा दूं, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी जल्दी करवा सकूं, क्योंकि आप लोगों के पास आगे 10 से 12 छुट्टियां आ रही है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले पहले आप एटलीस्ट HTML कर लें ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद CSS पे मूव करेंगे, हम CSS करेंगे। CSS क्या होता है, HTML क्या होता है, वो जब हम आपको मैं एक लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरा काम ये क्या है कि मैं ये चाहता हूँ। HTML जी HTML
10-12 दिनों के अंदर सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल सीखा जा सकता है। आप लोगों की देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग उसको बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा गो थ्रू होना शुरू हो जाता है और हमें मजा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप में से कोई एक स्पोर्ट्समैन है ना, तो अगर वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, पहले दिन वो जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा क्योंकि उसको उसकी उस क्रिकेट खेलने का पता नहीं है, उसको बॉलिंग ही नहीं करना आती, उसको बैटिंग ही नहीं करना आती। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा जाना शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 दिन, एक हफ्ता, उसके बाद उसकी बैटिंग भी ठीक होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉलिंग भी ठीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह ही ये भी एक एनवायरनमेंट है, ये ऐसा एक एनवायरनमेंट है जिस तरह का आप क्रिएट करोगे आपको वैसा ही उसकी आउटकम मिलेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ करवाता हूँ, 1 या 2 3 टैग आपको करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, वो आपको भूल जाएंगे और आप कहोगे कि जी वीकेंड पे कर लेंगे, वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया तो सर, मेरा एक नवाजिश साहब। क्वेश्चन है, जी ये वर्डप्रेस पे भी पूरा सिखाया जाएगा और ये साथ HTML क्या चीज? 5 भी सिखाई जाएगी? HTML5 ही करेंगे हम, जो लेटेस्ट है ना, हम उसी टेक्नोलॉजी को लेकर चलेंगे। हाँ जी, ठीक है, अच्छा चल। और वर्डप्रेस पे ही होगा ना सारा, मतलब हमारा मेन वर्ड्स ही होगी ना? अब मैं वर्डप्रेस का थोड़ा सा आपका ये जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ। वर्डप्रेस कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज होती है, ठीक है, लेकिन हमने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। वर्डप्रेस पे आप कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड, आप कंप्लीट पूरी एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। मैं आप लोगों को उस तरफ क्यों नहीं लेकर जा रहा, वो 1 माह में मैं करवा सकता हूँ वर्डप्रेस, उसके बाद आप अर्निंग भी करने लग जाओगे, लेकिन वो मैं क्यों नहीं करवा रहा। देखो, आप लोग वो फील्ड सेलेक्ट करो जिसमें अगर आपका कुछ कंपटीटर आता है तो वो पूरी स्ट्रगल कर कर आए। ठीक है, ये वो फील्ड ना सेलेक्ट करो कि आप लोगों ने तो सीख लिया है और 1 माह, कोई भी आपका कंपटीटर 1 महीना उस पर लगाता है, चाहे वो आपकी फील्ड का नहीं भी है, तो वो आपके कंपटीशन में खड़ा हो जाए। ठीक है, वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है, आप 1 माह में सीख लेते हो, उसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, अगर आप 1 माह में सीख सकते हो तो आपका कंपटीटर भी 1 माह में वो सीख लेगा। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये चीज उठाकर आपने बटन लगाना है, बटन उठाया आपने वो रख दिया। ठीक है, आपने बैकग्राउंड की पिक्चर चेंज करनी, वो उठाई वो रख दी, उसमें कोई कोड नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोडिंग कुछ भी नहीं आती तो फिर भी आप वर्डप्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसका उसका नुकसान क्या है, मुझे लगता है ये इंटरनेट का इशू है जिस वजह से आवाज सही नहीं आ रही। नहीं अब ठीक आ रही, पहले थोड़ा सा मसला हुआ था, वो अब ठीक आ रही। अच्छा चलो ठीक है, अब समझ आ रही है आवाज, अब सही है? जी सर आ रही है। जी अब ठीक है। चले ठीक है, तो जैन भाई मैं आपको ये क्लियर कर रहा था कि वर्डप्रेस में और इस लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। आप लोग जब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट .js और ये सारी लैंग्वेजेस करके एक फ्रंट एंड बना रहे हो ना, तो आपकी वैल्यूज ज्यादा है। जब आप जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई करोगे ना, किसी को आप ये बताओगे कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं, तो वो क्या, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है, उसमें आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, आपकी उसमें कोई स्किल नहीं है। ठीक है जिशान, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, आई विल ट्राई कि मैं ये आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जो भी हमारी बातें हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रही है। जी अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं होता तो काइंडली वो माइक जो है अपना वो ऑफ कर दिया करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप लोग आज मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, मैं आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो, आपका इसका फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांसिंग जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, मेरा उसमें भी मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत।
कि फाइवर पे आईडी कैसे बनानी है, फाइवर पे आपने बिड कैसे करनी है, आपने क्लाइंट कैसे पकड़ना है, क्लाइंट के साथ डील कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइवर पे काम कर रहा हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा शेयर करूँ सारा कुछ। और मेरी कोशिश ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लें, ठीक है। अभी आप हो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है, आप लोग जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में आएंगे या थर्ड में आएंगे, आप में से बहुत से लोग डी ट्रैक हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया डी ट्रैक का, उसका मतलब ये कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो अपनी फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में आ जाएंगे। यानी कि कोई आप में से वीडियो एडिटिंग शुरू कर देगा, जी भाई मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ जी, वो आपकी फील्ड ही नहीं है। वो तो मार्केट में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे वीडियो एडिटिंग के लिए, आपकी फील्ड कहाँ गई? आपने जो बुक्स पढ़नी है, नेटवर्किंग पढ़नी है, डेटाबेस पढ़नी है, प्रोग्रामिंग पढ़नी है, वो किधर गई? ठीक है, तो ये आपकी फील्ड के रिलेटेड काम नहीं है। आपकी देखें, मैं ये चाहता हूँ कि आप वो सीखें कि जब आपकी सीवी किसी बॉस के सामने जाए तो वो आपकी जब डिग्री देखे और आपकी स्किल देखे ना, दोनों मैच कर रही हो, ठीक है। अगर आपकी डिग्री है कंप्यूटर साइंस और काम आप कर रहे हो वीडियो एडिटिंग का, तो ये मुझे लगता है कि आपकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चलाना आते हैं, आपके पास स्किल्स तो है लेकिन आपकी फील्ड के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी फील्ड के रिलेटेड काम है आप वो सीखो। आप में से अगर कोई वेब नहीं सीखना चाह रहा तो कोई इशू नहीं है, इस कंप्यूटर की फील्ड में के लिए वेब नहीं है, ठीक है। आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हो, ये लैंग्वेज का होना लाजमी है। जी मैं वही उस तरफ ही आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप वेब की तरफ आ जाओ, आप एसईओ की तरफ आ जाओ, एसईओ भी यही है। आप डेटाबेस की तरफ आ जाए, ये बहुत सी आपके पास इतनी फील्ड्स हैं कि आप लोग एक दफा सर्च करोगे ना तो आपको बेबहा फील्ड मिल जाएंगी जो कि कंप्यूटर के रिलेटेड होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये बच्चे ने क्वेश्चन किए हैं जी, सर जी मुझे लैंग्वेज का कुछ नहीं पता, आप प्लीज हमें। जी बिल्कुल, आपको जीरो से स्टार्ट करवाएंगे, आप लोग बेफिक्र हो जाए, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा। आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट जो भी मैं यहाँ पे काम करवाऊंगा वो आपको क्लियर करवाऊंगा। आप लोग कह लें कि सर थैंक यू। अगर आप जीरो से भी है ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, आप सबका कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर मैंने एफएससी मेडिकल नहीं की, मेडिकल की हुई है, सर मैंने एफएससी इंजीनियरिंग की है, मैंने आईसीएस नहीं किया हुआ, ये आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं खुद मेडिकल नॉन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, नॉन मेडिकल का सॉरी, इंजीनियरिंग के साथ मैंने एफएससी की है, लेकिन इस फील्ड में भी आकर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सर टाइमिंग बता दें, यानी ये लेक्चर स्टार्ट कब होगा हमारा? ठीक है, आपका जो लेक्चर है वो 6 से 7 बजे तक होगा, ठीक है। ये टाइम इसी वजह से रखा है ठीक है कि सर। ताकि आप सब लोग इजी से सारा दिन अपना काम करें, आप अपनी क्लासेस को मैनेज करें, अपने लेक्चर्स लें और अपनी असाइनमेंट जो भी आपका एक यूनिवर्सिटी वर्क है उसको आप करें, ठीक है। उसके बाद ठीक है 6 बजे आप बिल्कुल रिलैक्स हो, खाना शाना खाएं, चाय शाय पिए और एक जोश के साथ कि मैंने कुछ सीखना है, ठीक है, मैंने कुछ करना है, इस जज्बे के साथ आप लोगों ने लेक्चर लेना है, ठीक है। ज्यादा नहीं करवा सकूंगा तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा होगा, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी तक अगर मेरी जितनी भी बातें हैं आप उनको अगर देखें ना, एक एक बात मुझे लगता है जो आप लोगों ने ये सीख ली है कि आपने फील्ड या काम वो करना है जो आपकी डिग्री के रिलेटेड हो, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आप सीख रहे हो, ठीक है। ये नहीं समझना कि हमने कि 40 मिनट बातें ही की हैं, सिर्फ हमें कुछ भी नहीं पता मिला, आज का इंट्रोडक्शन था और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोगों के जो मेन कंसेप्ट वो क्लियर हो रहे हैं कि आपने डी ट्रैक नहीं होना, ठीक है। मैं खुद ग्राफिक डिजाइनिंग करता रहा हूँ, 2 साल की है ग्राफिक, सॉरी 2 साल यूनिवर्सिटी में आने के बाद तक करता रहा हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी फील्ड ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने वो स्किप कर दी और मैं इस प्रोग्रामिंग की तरफ आ गया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत डी ट्रैक होना है, आप लोगों ने आगे जब जाना है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि छोटे छोटे शॉर्टकट देखेंगे कि यार 2 माह 3 माह काम करो अर्निंग आ जाए। पैसे की तरफ नहीं भागना आप लोगों ने, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैसे की तरफ आप लोगों ने नहीं भागना, ठीक है। पैसा बहुत है आपकी फील्ड में, इतना पैसा होगा कि आप लोगों के पास कह लेंगे जो चीज का आपका दिल करेगा ना कि मैंने ये खरीदनी है या मैंने ये लेनी है, वो आप इजीली ले लोगे, ठीक है।
पैसे की आपने टेंशन नहीं लेनी, पैसे के लिए काम नहीं करना, आप लोगों ने अपना एक नाम बनाना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मार्केट की। फरहान यासीन, आपका क्वेश्चन है जी। जी भाई, अगर किसी के पास अभी फिलहाल लैपटॉप नहीं है, वो फिर हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है आपका। अच्छा यार देखो, आप छोटा सा कोई एक ज्यादा कॉस्टली ना लो, सिंपल सा कोई 10-12 हज़ार वाला अरेंज करो, कोशिश करो, क्योंकि आपकी फील्ड ये है तो आपको लैपटॉप की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं आप लोगों के साथ एक बात छोटी सी शेयर करता चलूँ। अभी 3 दिन पहले मेरे दोस्त इस्लामाबाद मरी के टूर पर गए हैं, लेकिन मैं नहीं गया। उसकी रीजन ये है कि मेरे लैपटॉप में एसएसडी हार्ड नहीं थी, और मुझे जो घर से टूर के पैसे मिले थे वो मैंने अपने लैपटॉप पे लगाकर इसमें एसएसडी हार्ड लगवा ली। उससे क्या फायदा होगा, मेरी प्रोग्रामिंग करने में मुझे आसानी होती है, कोई भी चीज ओपन करता हूँ मैं सिंगल क्लिक पे ओपन हो जाती है, ठीक है। तो अब दिया था ना, अभी वो कम कर दें, आप अपने टूर खत्म कर दें, ये जो दोस्तों के साथ आप इंजॉय करो, जितना दिल करता है इंजॉय करो, यही आपके पास टाइम है इंजॉय करने का। लेकिन आप ये देखो कि किस चीज की आपको जरूरत है, ठीक है। लैपटॉप की कोशिश करो आप ले लो, क्योंकि लैपटॉप के बगैर हम काम नहीं कर सकते। हम विजुअल स्टूडियो कोड पे अगर हम कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास लैपटॉप होगा तो हम वो लिखेंगे। सर हार्ड और रैम कम से कम कितनी हो? इसकी यार ये देखो, ये आप पे डिपेंड करता है कि वो एक कहावत है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी एक मेरा क्लास फेलो है नजर, वो आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना कुछ उनके आंसर दे रहा है, मुझे खुशी हो रही है उसको देखकर। और ये भी आप लोगों को सपोर्ट करता चले जाएगा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे उसका भी आंसर करता जाएगा, जो मैं नहीं बोल सकता या जो मैं आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी जैन भाई, आपका ये क्वेश्चन है कि हार्ड और रैम कितनी होनी चाहिए। आप लोगों की हार्ड और रैम जो है ना, ये वही बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। अगर आपके पास हार्ड की तो टेंशन ही नहीं है, वो तो स्पेस के लिए है, आपको जितनी ज्यादा आपने उसमें डाटा रखना है, आप उसमें 40 GB की हार्ड लगवा लें, 80 की लगवा लें, 160 की लगवा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये इसके हमने जो कोडिंग करनी है ना, वो इतनी हैवी फाइल नहीं होती, वो केबीज में होती है, ठीक है। एमबी भी नहीं होता, केबी में होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो रैम जो है उसकी कोशिश करें थोड़ी सी ज़्यादा हो। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग नहीं होता, वो रुकता नहीं है, और जो भी आप ओपन कर रहे होते हो वो इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी 4 GB रैम आई थिंक इनफ है। हमको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल ठीक है जाएगा, आप सर। लोगों मैंने ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में अपलोड हो जाए। अगर ग्रुप में अपलोड नहीं होता तो इसका कोई अल्टरनेट भी हम देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें सर पता नहीं है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर BSc CS IT और SC वालों को कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। भाईजान तीनों फील्ड जो है ना, तीनों फील्ड, हमारा डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मतलब कि हम कंप्यूटर के रिलेटेड डिग्री कर रहे हैं, हम उसमें कंप्यूटर साइंस आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला बंदा वेब डेवलपमेंट में आ सकता है। आप लोग अगर वेब में नहीं जाना चाह रहे यार, आप लोग ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप लोग गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप गेम बना लो, आप एप्लीकेशन बनाओ, गूगल प्ले स्टोर पे डालो यार, उधर से लोग अर्निंग कर रहे हैं, उधर से आप कमा सकते हो। क्लाइंट क्या कहता है जी, मेरी एक वेबसाइट है जी, मैंने एक मेरी एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना वो ऑर्डर जो है ना वो एप्लीकेशन से करें। जैसे फूड पांडा हमारे पास एप्लीकेशन भी है, तो ठीक है, आप वेब से किसी और डेवलपर ने, वेब डेवलपर ने बनाई होगी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो ऐप डेवलपर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें वेरी ट्रू, प्रोग्रामिंग नेसेसरी फॉर ईच ब्रांच, ठीक है। ये मैम सोबिया का कमेंट आया यहाँ पर कि तो आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। तो मेरी कोशिश यही है कि अच्छा, हमारी बात ये हो रही थी कि आप लोगों के पास बहुत सी फील्ड है, लेकिन जो आप लोग इस कोर्स में पढ़ने जा रहे हो वो आप HTML और CSS करने जा रहे हो। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि हम वर्ड प्रेस कर रहे हैं, अगर आपने वर्ड प्रेस भी इवन करनी है ना तो उसमें भी आपको HTML और CSS मस्ट आनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है, आपने एक थीम परचेज कर लिया, आप उस पर काम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट जो होता है वो कहता है जी नहीं जी मुझे यहाँ पर बटन नहीं चाहिए,
ठीक है, मुझे ये बटन जो है ना ये थोड़ा सा नीचे चाहिए। अब आपके पास तो कस्टमाइज एक कह लें कि आपके पास थीम है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको चेंज कैसे करेंगे जब आपको HTML और CSS आती होगी। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने किसी भी फील्ड में जाना है, आपने गेम में जाना है, आपने ऐप में जाना है, आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपको ये HTML और CSS लाजमी आनी चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये कह रही है कि आप लोगों में से शॉर्टकट की तरफ ना जाओ, आप लोग टाइम थोड़ा सा स्पेंड करो, चीज़ों को सीखो। ये शुरू में आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे टाइम के साथ साथ ये सब कुछ इजी होना शुरू हो जाएगा। जी मुन्ना मुन्ना भैया, यार ये आप लोग ना जूम पे जब आप क्लास ज्वाइन करते हो तो अपना नाम जो है ना वो सही लिख लिया करो। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है जी। सर हम पाइथन की तरफ जाएंगे, पाइथन। नहीं, इस कोर्स में नहीं आप पाइथन पढ़ोगे, लेकिन आप खुद से कर सकते हो। अब पाइथन का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जैन ने भी एक बताया, W3 स्कूल बेस्ट साइट टू लर्न HTML। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब, गूगल, यूडेमी पे इतने कोर्सेज पड़े हैं, आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि आप लोगों का एक जो इन्वायरमेंट है ना वो नहीं बना हुआ। इस कोर्स को शुरू करवाने का मेन पर्पज यही है कि आप लोगों का एक इन्वायरमेंट हो, लर्निंग इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अभी मीटिंग एंड हो रही है, मैं दोबारा इसका लिंक आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें। मुन्ना भाई मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ दोबारा मीटिंग में, ठीक है।